बेटा नाउ स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे कि डिफरेंट मीडियम्स जो हैं जैसे कंडक्टर एंड इंसुलेटर है वो अलग अलग तरह से अफेक्ट करते हैं। डिस्टेंस कंडक्टर में दो चार्जेस में डिस्टेंस कम हो जाता है और इंसुलेटर में वही डिस्टेंस बढ़ जाता है। आप कहोगे वो बढ़ कैसे जाता है बेटा? अगर डिस्टेंस देखिए दो चार्जेस के बीच एक इंसुलेटर रख दो तो फोर्स कम हो जाएगी, अगर उनको दूर ले जाओ तब भी फोर्स कम हो जाएगी। तो बिहेवियर तो उसी तरह का होगा ना, लेकिन वो होता कैसे है वो मैं आज आपको दोनों बताता हूँ। देखो ग्रेविटी में अगर एक मास हम लेते हैं, अगर ग्रेविटी में एक मास कंसिडर करें आर डिस्टेंस पर, उसकी जो ग्रेविटी है दैट इज g/r², और उसका जो पोटेंशियल है -gm/r। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, g/v ये आ जाएगा, ये g से g कट जाएगा, m से m कट जाएगा, r से r ये बच जाएगा 1/r। सो विद नेगेटिव साइन, सो यहां से g आ जाता है -v/r। दोबारा देख लीजिए, g = gm/r² है। पोटेंशियल जो होता है -gm/r, आपने +1 में पढ़ा है, ये g आ जाता है -v/r। इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है, इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो होती है g = -dv/dr। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चार्ज ले लें और उससे r डिस्टेंस पर अगर फील्ड देखें तो वो है kq/r² और पोटेंशियल kq/r। इसको हम जरा E/v उसी तरह करें तो ये बन जाता है k से k कैंसल, लिखना तो लिख भी लीजिए, kq/r², kq/r, जो कर सकता है उसको काट दीजिए, ये बन जाएगा E/v = 1/r। सेम E = v/r। देखिए यहां तो नेगेटिव साइन अपने आप आ गया था, लेकिन इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो भी E = -dv/dr होती है। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो लेटर ऑन मैं आर्टिकल्स में आपको, जब ये आएगा ना पोटेंशियल का आर्टिकल, तो मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसमें नेगेटिव साइन इसलिए लेते हैं कि ये डिफरेंशिएशन की एक प्रॉब्लम है। जो डिफरेंशिएशन आप अगर आपने कर ली है तो बढ़िया, लेकिन जब करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी डिफरेंशिएशन जो नेगेटिव आनी चाहिए वो पॉजिटिव आ जाती है और जो पॉजिटिव आनी चाहिए वो नेगेटिव आ जाती है, राइट। सो इसमें नेगेटिव साइन इसलिए लिया जाता है, अगर ये ना लें तो ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव निकालता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव। सो हम पहले ही एक नेगेटिव साइन यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। ये जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव कैलकुलेट करता है। ये आपको लेटर ऑन अपने आप पता चल जाएगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। अब इस चीज को हम यूज करेंगे कैसे, देखिए E जो है वो -dv/dr है। अगर किसी तरह एक चार्ज प्रेजेंट हो लेकिन उसका फील्ड 0 हो जाए, अगर चार्ज प्रेजेंट हो लेकिन उसका फील्ड 0 हो जाए तो वो ये बन जाता है dv/dr 0। अब डिफरेंशिएशन 0 किस चीज की होती है? कांस्टेंट की। सो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। सो इसका जो पोटेंशियल है दैट विल बिकम कांस्टेंट। फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। सो ये चीज है। अब इसको हम डिस्टेंस डिलीट करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो देखिए। मान लीजिए ये एक चार्ज है Q पॉजिटिव, इसके यहां से, या मान लीजिए कैपिटल Q पॉजिटिव है, ओके। अब इसका जो पोटेंशियल का फार्मूला है वो हम जानते हैं, ये kq/r² है। इसको हम 1/4πε0 पोटेंशियल में सिंगल r होता है, ये होगा। सो इससे ये पता चलता है कि v = 1/r, ठीक है, वो मैंने पहले भी लिखा है। अब मान लीजिए इसका जो सरफेस पर पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और यहाँ ये 8 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 4 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, और यहाँ एक पॉइंट है P, उसको मिला 1 वोल्ट। अब मैं इसके 8 से लेकर 2 तक एक कंडक्टर रखूंगा यहाँ, ये देखिए मैं डायग्राम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये देखिए मैंने यहाँ एक कंडक्टर रख दिया, ऐसे कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, कॉपर, आयरन, कोई भी चलेगा, और ये आपका चार्ज हो गया Q पॉजिटिव,
अब इसका यहाँ 10 वोल्ट है और नेक्स्ट पॉइंट पर क्या आएगा 8 वोल्ट। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 8 वोल्ट से आगे जो एयर या वैक्यूम था उसमें पोटेंशियल गिरता जा रहा था 8 6 4 2 1। अब इसमें गिरेगा नहीं। अगर यहाँ 8 वोल्ट है तो यहाँ भी 8 वोल्ट होगा, यहाँ भी 8 वोल्ट होगा और यहाँ भी 8 वोल्ट होगा। अब 8 वोल्ट से नेक्स्ट क्या था, अगर गिरे, क्योंकि यहाँ कंडक्टर खत्म हो गया, अब इसके बाद पोटेंशियल गिरेगा। 8 से 6 4 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे एयर और वैक्यूम है ना, वो पोटेंशियल को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जो कंडक्टर है वो पोटेंशियल को सपोर्ट करता है। कंडक्टर के अंदर अगर फील्ड जीरो हो जाए, वो भी मैं बताता हूं कैसे होता है, तो वो फील्ड अगर जीरो हो जाए तो ये 8 वोल्ट एज इट इज यहां चला जाता है। अगर देखिए 8 के आगे वाला 6 था, जैसे ये 2 के आगे 1 है, फिर यहां अब जो पी पॉइंट है, इसको जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट नहीं मिलेगा। 8 के बाद नेक्स्ट है 6 वोल्ट। अब ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे यहाँ का पोटेंशियल यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ शिफ्ट होने का मतलब है कि इतना डिस्टेंस वहां से डिलीट हो गया। अब आप मान लीजिए कि आपने यहाँ एक चार्ज क्यू रखा है, तो इस चार्ज क्यू की इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है, ओके। अब ये डिस्टेंस आर है यहाँ से यहाँ तक और ये डिस्टेंस डी है। जब आपका ये पोटेंशियल यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ इतना डिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा। अब यहाँ आपने क्यू पॉजिटिव रखा है तो उस पर जो फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस डी का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस कम हो गया, फोर्स डिक्रीज होगी। अब ये हुआ कैसे, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके आगे ये एक कंडक्टर है। पॉजिटिव का फील्ड ऐसे जाता है सीधा E, लेकिन इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव के सामने नेगेटिव इंड्यूस हो जाता है, ये हम जानते हैं, और यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाता है। इस पॉजिटिव इंड्यूस नेगेटिव इंड्यूस की वजह से यहाँ एक इंड्यूस्ड फील्ड भी अंदर आ जाता है, वो भी E है। तो इसके अंदर E माइनस E नेट फील्ड जीरो हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब अगर एक चार्ज के सामने कंडक्टर रखो तो जितना अप्लाइड फील्ड होता है उतना इंड्यूस्ड फील्ड होता है, इस वजह से नेट फील्ड जीरो हो जाता है। अगर नेट फील्ड जीरो हो गया है ना, यहां से यहां तक नेट फील्ड जीरो हो गया, तो फिर यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया और इतना डिस्टेंस डिलीट हो गया। ये है तरीका कि जब एक कंडक्टर रखते हैं तो वो चार्जेस ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक दूसरे के पास आ गए। अब हम इंसुलेटर को डिस्कस करते हैं। बस एक छोटी सी चीज है, ये देखिए, मैं आपको बड़े सिंपल वे में समझाता हूँ अगर वो बात इजीली क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक सिचुएशन आपको ऐसी दी जाती है कि एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एक चार्ज क्या हुआ है, ये एक चार्ज स्मॉल क्या हुआ है, इसमें एक मीडियम है एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू 4 है। ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसमें फोर्स आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन आर क्यू बाय सेपरेशन हम आर ले लेते हैं आर स्क्वायर, ठीक है जी। एक आदमी कहता है जी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करना, लेकिन फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम्स ही डिक्रीज करनी चाहिए। हमने क्या किया कि इन्हीं दो चार्जेस को सपोज कर लिया कि वो आर डैश डिस्टेंस पर है, लेकिन मीडियम जो है वो एयर और वैक्यूम होगा। ये इंसुलेटर मीडियम है, यहां हमने मीडियम एयर और वैक्यूम रख लिया, ओके, एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें जो फोर्स है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर डैश स्क्वायर है। अब यहां देखने वाली बात ये है कि इसमें मीडियम के रखने से इतनी फोर्स आई है और इसमें जो मीडियम के रखने के बिना हमने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, वो फोर्स भी इसके बराबर है। यानी कि आप डिस्टेंस दो चार्जेस में मीडियम रखकर भी फोर्स डिक्रीज कर सकते हैं और सेपरेशन बढ़ाकर भी कर सकते हैं। अगर मैं इस फोर्स को इस फोर्स के बराबर ले लूं, देखिए जरा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर डैश स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन आर क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें ये कैंसिल हो गया, ये भी गया, सो ये बन गया जी आर डैश स्क्वायर एप्सिलॉन आर टाइम्स
आर स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लूं तो आर डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर अंडर रूट टाइम्स आर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एयर और वैक्यूम में सेम फोर्स लेनी है तो हमारा जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो अंडर रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे ये 4 है, ये देखिए अगर मैं यहाँ 4 पुट कर दूं तो ये बन जाता है, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक डायरेक्टर कांस्टेंट 4 डालें, है ना, तो भी फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी, है ना। और अगर एक डिस्टेंस को हम r कर दें तो तब भी 2 का स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में r होता है ना, 2 का स्क्वायर फोर्स तब भी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि इंसुलेटर इफेक्टिव डिस्टेंस को प्रैक्टिकली कम करता है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।